दोस्तों, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है जुमा की रात हमबिस्तरी के दौरान औरत से 5 चीजें मांगना क्यों जरूरी है। वो लोग जो हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी से ये 5 चीजें नहीं मांगते, उनकी जिंदगी कैसे जहन्नुम बन जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर जुमा की रात बीवी से ये 5 चीजें मांगी जाएं और वो देने से इनकार कर दे, तो समझ लो भाई, वो औरत तुम्हारी सच्ची साथी नहीं है, धोखेबाज है। और ऐसी औरत से तलाक लेकर जान छुड़ाना ही बेहतर है, वरना जिंदगी एक ऐसा अजाब बन जाएगी कि ना जीते बनेगा ना मरते। मेरे भाइयों, जुमा की रात सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक का नाम नहीं है, ये दिलों के जुड़ने की रात है। ये वो मुकद्दस रात है जब बीवी का असल किरदार सामने आता है कि वो तुम्हारे लिए कितनी मुखलिस है, कितनी सच्ची है और तुम्हें कितना कुछ देने को तैयार है। आज का मौजू उन मर्दों के लिए है जो रिश्ता तो निभा रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि बीवी से असल ताल्लुक क्या होता है। और ये पैगाम उन औरतों के लिए भी है जो निकाह के बंधन में तो हैं, मगर शौहर के जज्बात को सिर्फ एक फर्ज समझती हैं, मोहब्बत नहीं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जो हर शौहर को जुमा की रात अपनी बीवी से जरूर मांगनी चाहिए, वरना वो रिश्ता बाहर से जीता हुआ लगता है, अंदर से कब का मर चुका होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वह 5 चीजें बताने से पहले मैं आपको जुमा की रात हमबिस्तरी के वह फायदे बताना चाहती हूँ जिन्हें जानकर शायद आपका दिल बदल जाए और आप हर जुमा की रात अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देकर यह जरूर कहें, ए मेरी शरीके हयात, आज तैयार हो या नहीं। मगर मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि जुमा की रात सिर्फ मिलाप की रात नहीं बल्कि दिलों के मिलने का मौका भी है। ये रात अल्लाह की खास रहमतों की रात है, और अगर इसी रात का इस्तेमाल मोहब्बत, प्यार और अच्छी मुलाकात से हो तो ये रात इबादत बन जाती है। जो शौहर इस रात बीवी के करीब आता है वो सिर्फ अपने जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी तस्कीन पाता है। यही वो रात है जिसमें नस्लें नेकी परवान चढ़ती हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दिल के बोझ उतर जाते हैं। मगर अफसोस, आज की औरतें अक्सर शौहर के करीब आने से घबरा जाती हैं, रवैया ऐसा इख्तियार करती है जैसे बीमारी हो गई हो, जैसे शौहर का लम्स तकलीफ हो। शौहर चाहे तो वह आंखें बंद कर लेती हैं, शौहर बात करे तो मुंह मोड़ लेती हैं, और शौहर चाहे कि सीने से लगा ले तो वो बदन में सख्ती ले आती है। और यही वो लम्हा होता है जहां रिश्ता सिर्फ निकाह के लफ्जों तक महदूद हो जाता है। अल्लाह को वो औरत पसंद नहीं जो शौहर को बिस्तर पर धोखा दे। ऐसी औरत के बारे में मेरे नब्बी ने फरमाया, अगर शौहर बुलाए और बीवी इनकार करें तो फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते हैं। और दूसरी तरफ हमारे इर्द गिर्द गांव के वो लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, पसीने में नहा जाते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, मगर जब रात आती है तो उनकी बीवियां उन्हें खुद आवाज देती हैं, उन्हें अपने सीने से लगाती हैं और कहती हैं, हम भी तो तुम्हारे इंतजार में बैठी हैं, हमारा भी तो हक है ना। क्योंकि वो जुमा की रात का शिद्दत से इंतजार करती हैं। वो जानती हैं कि शौहर को सिर्फ रोटी नहीं, मोहब्बत भी चाहिए, और बीवी का फर्ज सिर्फ खाना पकाना नहीं, शौहर के लम्स को अपनाना भी है। ये है असल औरत जो घर में सुकून बिखेरती है, शौहर को मजबूत करती है और रिश्ते को मोहब्बत से भर देती है। और जो औरत इस जज्बे से खाली हो वो बीवी नहीं बल्कि एक खामोश बोझ है। और रिश्ता बोझ से नहीं, जज्बात से चलता है। अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी के दौरान बीवी से कौन सी 5 चीजें मांगना जरूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहली चीज जो शौहर को हमबिस्तरी के दौरान बीवी से मांगनी चाहिए वो है वफा। क्योंकि अगर औरत वफादार ना हो तो उसका दिया हुआ जिस्म बेकार, उसका लम्स बेअसर और उसकी कुर्बत धोखे से ज्यादा कुछ नहीं होती। आज की औरतें जुबान से कुछ और कहती हैं, अमल से कुछ और दिखाती हैं। वो सच्ची बीवी बनने की अदाकारी तो करती हैं मगर अंदर से बेवफा होती हैं। सोशल मीडिया की तस्वीरें, पर्दे के पीछे होने वाली चैटिंग, आंखों में छुपी हुई चमक, सब कुछ बता देता है कि औरत अब शौहर के लिए नहीं, अपनी मर्जी के लिए जीती है। शौहर अगर मोहब्बत से पास आए तो वह चेहरा मोड़ लेती है, और अगर जरूरत से करीब आए तो मजबूरी से साथ देती है। ये औरत नहीं, धोखा है। जो शौहर बिस्तर पर भी बीवी की तवज्जो ना जीत सके वो जीता हुआ मर्द नहीं, टूटा हुआ इंसान होता है। शौहर को हक है कि वह अपनी बीवी से यह पूछे कि क्या तू दिल से मेरी है। अगर औरत की नजरें झुक जाएं, जवाब में खामोशी हो या बहाने बनाए जाएं,
تو سمجھ لو وہ صرف جسم دے رہی ہے، وفا نہیں۔ ایسی عورت کے لیے اللہ کا فرمان ہے جو بیوی شوہر کے ساتھ مخلص نہ ہو، اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔